नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। सब मामला रफा दफा हो गया है। अब जो है महाराष्ट्र में उसका असर कितना पड़ेगा और खासकर विपक्ष यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के ऊपर एक दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर हम थोड़ा सा जानकारी आज लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि पवार साहब की और उद्धव साहब की राजनीति अब जो है किस मोड़ पर आ चुकी है। सर, सवाल कई हैं लेकिन जवाब आप कोई ढूंढ नहीं पा रहा है कि आखिर में शरद पवार जी का और उद्धव जी का जो है आगे की लड़ाई किस तरह की रहेगी, क्योंकि बचे कुचे लोग हैं ये। और अब वो देख रहे हैं कि अभी मैं टीवी में देखा कि अवशेष है और नामशेष की ओर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हिम्मत है तो महानगर पालिका चुनाव करा के दिखाओ, हिम्मत है तो बैलेट पेपर चुनाव करा के दिखाओ। ये सब बातें उद्धव जी कह रहे हैं। महापालिका नगर पालिका चुनाव के बारे में जो है ना, ये बार बार बोलते हैं ना कि चुनाव करके दिखाओ, ये पागलों को मालूम होना चाहिए ये मामला सरकार के हाथ में नहीं है, ये कोर्ट के मामले में है। यस यस। आप क्यों बोलते हैं कि सरकार को लेना चाहिए? सरकार तैयार है, यानी सरकार तो बोल सकती है। एक तरह से कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। ये लोगों को पता ही के चलने नहीं दे रहे कि ये पूरा जो मामला है वो आरक्षण के अंतर्गत कोर्ट में फंसा हुआ है। जी, ये उद्धव ठाकरे तो और पवार साहब बिल्कुल पता नहीं चलना देते लोगों को। वो ऐसा दिखा रहे कि तुम डर रहे हो। अरे डरने की बात नहीं है। अगर कोर्ट क्लियर करता है वो पूरा मामला ओबीसी का और इसका और बोलता है कि ले लो अगले महीने, ले लेंगे, बिल्कुल, उसमें क्या है। अगर डरना रहता तो 5 राज्यों में चुनाव क्यों होता है? नहीं, वो तो और अलग बात है, मगर 5 राज्यों का चुनाव तो सर संविधानक है जी। महापालिका का चुनाव जो है वो संविधानक दृष्टिया आगे ढकेल सकते हैं, विधानसभा का नहीं ढकेल सकते। सर इसमें पवार और अपने ठाकरे की नामशेष अवशेष के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक अच्छी और बुरी खबर सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। कि सर बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की एक बुरी खबर है और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ, ठाकरे पवार नहीं बोल रहा हूँ मैं, कांग्रेस के लिए। सर ये क्यों नहीं दिया पेपर वालों ने या चैनल वालों ने, मुझे समझ में नहीं आया। आना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ा मैंने, नहीं हमारे लिए रखा है। मैंने इंग्लिश में पढ़ा कि सर महाराष्ट्र की सीमाएं तेलंगाना को लगती है, छत्तीसगढ़ को लगती है, मतलब पास में ही है, और मध्य प्रदेश को तो सीधी समेटी हुई है। सर ये तीनों जगह, तीनों राज्यों में जो भाग महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र की सीमा के लगत हैं, वो सब जगह सर कांग्रेस आ गई। बड़ी बात है कि नहीं? बिल्कुल बड़ी बात। हाँ, बिल्कुल बड़ी बात। हम बात करते हैं कि नहीं कि महाराष्ट्र के ऊपर, अभी आपने तो पूछा मुझे को कि वह महाराष्ट्र के ऊपर असर क्या होगा। सर ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि नहीं? हाँ, कि महाराष्ट्र के समीप जो भी स्टेट है, विधानसभाओं के मतदार संघ है, सर लगभग हम कॉर्नर कर गए पूरा कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस को दे दिया उन्होंने। तो सर हम जब असर की बात किया आपने, तो मेरे मन में वो इंग्लिश अखबार में पढ़ी हुई न्यूज आई। मैं बोला ये हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया इन लोगों ने, देना चाहिए। लेकिन सर महाराष्ट्र सटा हुआ मध्य प्रदेश है, वहां तो बीजेपी आई है, छत्तीसगढ़ बीजेपी आई है। सर यही तो बड़ी ये बात है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है कांग्रेस के तो आए हैं ना, तेलंगाना में तो सीधे आए हैं, मध्य प्रदेश में कोई तो कोई कांग्रेस के आए हैं, छत्तीसगढ़ में कोई तो कोई कांग्रेस के आए हैं। वो कहाँ से आए हैं ये अगर आप देखते हैं तो सर वो बड़ी बात यह है कि वो महाराष्ट्र से सलग समीप ऐसे जो प्रदेश है उनके जिले वहां से आए, सब बड़ी बात है। सर ये एक खतरे का इशारा है, खतरे की घंटी है महाराष्ट्र बीजेपी को, है कि नहीं? है ना। अगर ये महाराष्ट्र के समीप का इन्फ्लुएंस अगर यहाँ तक पहुंचा है कांग्रेस का, तो वो सर बॉर्डर क्रॉस करने को उसको कितना लगेगा, इलेक्शन का एक दिन बस। तो सर ये बात लोगों के सामने रखनी चाहिए थी करके आपका सवाल अलग था, पर मुझे लगा कि ये मौका है कि मैं बता दूं लोगों को कि भाई ये खतरे की घंटी बजी है यहाँ के लोगों के। अब आते हैं तो हम तो सर पहले से बोल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में जो है शरद पवार जी की पार्टी, उद्धव जी की पार्टी तो एकदम माइनस में है। कांग्रेस जो है इसका फायदा पूरा उठा रही है
और विपक्ष में सर कांग्रेस फायदा उठा रही है, ये विधान से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सर लोग कांग्रेस को दे रहे वोट, कांग्रेस नहीं ले रही है। ये तो कैसा है ना कि मराठी मध्ये बोलतात आळशी, आळसी मतलब लेजी आदमी जो रहता है तो बोलता है असेल माझा हरी तो देल खाटल्यावरी, मतलब मैं सोया रहूंगा, उसकी अगर मर्जी है तो मेरे को जहां मैं सोया हूं वहां लाके देगा। सर ये पब्लिक जो है वो कांग्रेस को जो भी जहां भी जो सीट्स मिली है, तेलंगाना में तो डायरेक्ट मिली है, मगर वो ऐसे ऊपर से गिरी है उनके ऊपर, उन्होंने कुछ किया नहीं है। मध्य प्रदेश और इधर तो छत्तीसगढ़ में तो किया नहीं है, तेलंगाना में किया है। वो एक दो नाम भी आ रहे हैं उसके लिए कि उन्होंने बहुत मेहनत की करके। तो फिर भी सर ये मुद्दा है। अभी आते हैं पवार साहब के यहाँ। सर हमने तो डिक्लेयर कर दिया है कि चुनाव आयोग में और सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे ये केसेस चल रहे हैं वहाँ पे, और नार्वेकर अपना तीसरा, 3 जगह ये केसेस का मुद्दा चल रहा है। सर कानूनी तौर पर शरद पवार डिफीट होंगे, कानूनी तौर पर उद्धव ठाकरे डिफीट होंगे, ये हम पहले से बता रहे हैं, आज बता रहे हैं ऐसे नहीं। लोग बोलेंगे हाँ अभी तो दिख रहा है कि ये है। तो तीनों जगह डिफीट होने के बाद इनकी नैतिक और कायदे से संविधानिक आधार ही चला जाएगा। पहले तो आधार गया है, अभी आपके 50 है उसमें से 40 गए, क्या मतलब रहा? खत्म तो हुए। सर अभी ये निकाल के बाद जिनको लोकसभा के टिकट में आशा है, या जो कांग्रेस वाले भी, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इनकी तो छोड़ो, इनमें तो मरने वाले जाने वाले, कूदने वाले, मरने वाले नहीं कूदने वाले। मगर सर क्या है ना, लोग सोचेंगे कि मैं लोकसभा में इनको अगर मदद करता हूँ तो कम से कम मेरे को विधानसभा के लिए सुना जाएगा, शायद चुना भी जाएगा, बिल्कुल, और पार्टी का टिकट भी मिल सकता है कि देखो मैं लोकसभा के पहले चुनाव आ गया इसमें आपके पार्टी में, तो अभी मेरा हक बनता है, ऐसा हो सकता है। तो अभी कुछ पेपर में आज आया है कि लोकसभा चुनाव के बाद असली मूवमेंट होगी और बहुत सारे लोग बीजेपी में महाराष्ट्र में जाएंगे। सर मेरा थोड़ा उसके बारे में ये है कि आप लोकसभा चुनाव के बाद आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर बीजेपी वाले जो ओरिजिनल है वो भी बोलेंगे कि इनको मत लो, ये अभी तो टिकट के लिए आए हैं। अगर वो तैयार बैठे उनका क्या होगा फिर? हाँ नहीं, वो मुद्दा तो कायम रहेगा। मगर सर ये भी मुद्दा है कि लोकसभा के समय आपने हमारे खिलाफ काम किया, जो हमारी मतलब मोदी शाह का आना या हमारे देश के लिए, हमारे लिए, बीजेपी के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल, उस समय हमारे साथ क्यों नहीं रहे? उस समय आना चाहिए था। तो मेरे को मतभेद है मेरा वो मीडिया से जो बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही आएंगे। मैं तो बोलता हूँ लोकसभा चुनाव के बाद, अभी प्रोसेस चालू हो जाएगी। बिल्कुल, अगले 8-10 दिनों में मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा, आज कल की तारीख में, और फिर ये मुद्दा हो जाएगा। सर अभी बात निकली है तो बात में बात हम करते रहते हैं करके, अभी और एक बात मैं कर दूं कि आज मैंने बीजेपी की एक नेता मित्र है मेरे, आपके भी मित्र है वो, उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अनिल जी मुझे ऐसा लगता है, मुझे बोले वो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोकसभा चुनाव के पहले वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह और रमन सिंह उनको मोदी नाराज नहीं करेंगे, तो वो एक पावर है और ऐसा कर सकते हैं कि अभी उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखो बड़ी बात कही है उसने, जो हमारे दर्शकों के लिए भी सर एक न्यूज़ है, और मैं ये न्यूज़ अभी क्यों देना चाहता हूँ सर, अभी किसी ने दी नहीं है, बिल्कुल वो हमारी एक्सक्लूसिव है। अभी हमारा चैनल सर आपका मुद्दा भारत का सब देखते हैं, पेपर वाले भी देखते हैं, मुझे भी बात करते हैं, समझ बोलते हैं तुम्हारा मुद्दा भारत का मैंने ये देखा। और सर 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कोई न्यूज़ तुमने और हमने कुक की थी, टेबल न्यूज़ थी, हाँ सर ये टेबल न्यूज़ अगर टेबल न्यूज़ है और तुमने मैंने मिलके बनाई है, बनाते तो है ऐसी कभी कभी, वो तो करना पड़ता है सेंसेशन के लिए। सर वो न्यूज़ अगर चैनल पे आ गई तो इसका मतलब हमसे उठाई, क्योंकि दुनिया में वो न्यूज़ है ही नहीं फिर भी उन्होंने उठाई, मतलब हमारा चैनल वो लोग देखते हैं, उठाते भी, अच्छा है ना अपने लिए, अच्छा है। तो सर अभी बीजेपी के नेता ने मुझे बताया कि लोकसभा चुनाव तक उनको नाराज नहीं। तो क्या इनको 1-1 साल का गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट पैकेज है ये? नहीं, कैसे है लोकसभा चुनाव में वो बोले विजया राजे सिंधिया और रमन सिंह और शिवराज सिंह तीनों को लोकसभा का टिकट देके बोलेंगे कि आप केंद्र में आ जाओ, मंत्री बनो।
मंत्री बनो, केंद्रीय मंत्री बनो, और अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री दूसरे किसी मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा किसी का देते हैं। तो अभी भी बोल सकते हैं सर, नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते सर, वो क्या है ना, वो भी स्वार्थी है। वो क्या करेंगे मालूम है, फिर सैबोटेज करेंगे लोकसभा में कि हमारी ताकत दिखा देते चलो तुमको। ये सर अभी फडणवीस के पीछे अगर बावन कोड़े पड़ सकता है, उसको तक है, हमारा अगला वीडियो उसके ऊपर है, तो सर ये तकलीफ देंगे तो अच्छा है। चलो, क्या है, दुर्जनम प्रथम मंदे नहीं है, मगर ये तो सज्जनम मंदे, पर तो उनको ना अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे लोकसभा के पहले, तीनों को दे देंगे और लोकसभा में उनको बोलेंगे आ जाओ इधर, लोकसभा का टिकट देते हैं, 6 महीने रहे ना, अभी 6 महीने है भी नहीं ना, कहाँ 4 महीने रहे ना, मुख्यमंत्री करके तुम ये किया है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव अभी सर हम लोग ना 350 350 दे रहे हैं ना, मीडिया भी कितना ये रहता है, देखो उचक्का चोर उचक्के रहते हैं। कल से मैंने कम से कम 15-20 गोदी मीडिया नहीं है, जी गोदी मीडिया नहीं, दूसरे मीडिया पर देखा है कि अभी 400 के नीचे की बात नहीं, ये 3 स्टेट की बात हम 100 300 350 की गारंटी दे रहे थे, और ये तो अभी 400 की बात कर रहे थे गारंटी के साथ गारंटी के साथ। तो सर क्या है ना, वो वात कुकुट करके एक संज्ञा रहती है कि बिल्डिंग के ऊपर ऐसा एक कोंबडा लगाया हुआ रहता है, तो कोंबड्याला काय म्हणतात रे हिंदी मध्ये? मुर्गा। वो जिस तरह से हवा मुड़ेगी ना उस तरह से मुड़ता है। तो हमारा मीडिया में भी एक सेक्शन ऐसा है जो वात कुकुट है, वो अभी 400 लोग की बात है। सर वो छोड़ो, अभी हम वापिस आते हैं अपने पवार साहब और ठाकरे के इसको। सर अभी है ना, अभी उद्धव ठाकरे का एक लाइव, वो शिवालय का उनका जो मुंबई का कार्यक्रम है, कार्यालय है, उसका उद्घाटन का वो कर रहे थे। सर उद्धव ठाकरे फिजिकली, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सुभाष देसाई, अनिल देसाई जो दोनों 70 के आसपास है, सुभाष देसाई तो 80 के आसपास से गए होंगे, 75 के आसपास, वो जितने तरुण दिखते उतने तो उद्धव जी नहीं दिखते। अभी आज काला के वगैरह लगा के, मैं संजय को बोला, मैं बोला तुम भी कलर करने का, मैं तो हर हफ्ते करता हूँ, तुम कम से कम 15 दिन के बाद कर। और मैं उसको फोन करता हूँ, आज तुझे सकाळी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये मला दाढीमध्ये पांढरे ह्याच्यामध्ये मिश्रित पांढरे केस दिसले, डोक्यात दिसले, मला उद्याला कलर झालेला पाहिजे। सर हमारी दोस्ती देखो कितनी है, कैसी दोस्ती है देखो। वो दूसरे दिन कलर करके आता है, वो बोलता है तुम्हें बोलने के बाद मैं पार्लर में गया, वो कलर विलर करके आया, और दूसरे दिन वो सच में दिखता है। तो मैंने उसको बोला कि उद्धव को जरा टॉनिक बिनिक दे दो कुछ। बोला क्यों? मैं बोला वो तो सुभाष देसाई से बूढ़ा लग रहा है। तो बोला अनिल तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसको बोला है कि तुम अभी ये कलर करना चालू करो, वो सफ़ेद बाल से तुम और बूढ़े दिखते हो। तो बोला अभी उसने चालू किया है। सर वो कलर आज दिखाई दिया मुझे। फिर भी सर ना कैसे है ना, जैसे किसी बच्चे को स्कूल की गैदरिंग में मूंछ लगाते हैं तो बच्चा दिखता ही है ना वो, जी है कि नहीं? जैसे ये काली मूंछ करने के बावजूद इसका चेहरा ही बूढ़े का हो गया है, तो बूढ़ा दिखता ही है सर। मगर वो थक गया, अभी हताश हो गया, निराश हो गया, हतबल हो गया। अभी उसको ना सर कैसे है ना, कुछ आदमी रहते हैं कि जिनको भवितव्य नहीं होता है, कोई आशा नहीं होती। ऐसा एक इंग्लिश वचन है सर, नेवर डिप्राइव एनीबडी ऑफ हिज होप बिकॉज होप कीप्स मैन अलाइव। इनका भी ऐसा हो गया है कि वो फेसबुक अलाइव करते हैं मगर पार्टी डेड होने के कगार पर है, तो नर्वस है बहुत, नाराज भी है, नर्वस है। और नाराज ऐसे है कि नाराज किसके ऊपर? असल में तो उनके ही लोग थे। और मैंने संजय को एक बार बोला भी कि मेरे को लगता है कि उद्धव जी अगर उनको दोष दे रहे हैं तो उद्धव को पहला दोष खुद को देना चाहिए कि तुमको चुनने के आदमी अकल नहीं है क्या? तुमने 50 में से 40 आदमी गलत निकाले, ये क्या हो गया? तो तुम्हारे अकल पे प्रश्न चिन्ह है कि तुम ऐसे लोगों को चुना, और अब बोलते कचरा साफ हो गया। हाँ, तो कचरा तुम खीसे में रख के चल रहे थे, निकलने के बाद कचरा, तो कल तक क्या था? सोना था ना तुम्हारे लिए, डायमंड। हाँ, तो डायमंड तुमने तो उनको क्या क्या मंत्री बनाए, तो तुम्हारी ऐसी मजबूरी क्या थी? अभी तुम कचरा बोल रहे हो, एक रात में कचरा।
तो कल और तो अनिल परब है, ये है वो जो अभी तुम्हारे पास है, मिलिंद नार्वेकर है, संजय राउत है, सुषमा अंधारे है, ये सब जो है उनमें से भी कोई ना कोई जाने वाले हैं। तो क्या आज वो डायमंड है और कल कचरा बनेंगे? वही हो रहा है ना। तो सर कैसे है ना कि बात ये है कि उद्धव ठाकरे अभी उनको ना चुनाव आयोग से आशा है, ना नार्वेकर से आशा है, ना सुप्रीम कोर्ट से आशा है। और तो आशा है कि सर आशा है कहाँ, निराशा ही है। एक आशा दिख रहा था, ऐसा चर्चा में है। कौन सा सर? चर्चा ये है कि उन्होंने भाजपा के कुछ लोगों से संपर्क किया है और कहा है कि सर आप कल बोले, उसके बाद मैंने कल रात अपनी रात को जब बात हो गई तो आपने मुझे बताया। सर अभी ऐसा हो गया है कि रात को एक संजय राउत और एक आप, ऐसे दो फोन, और उदय निरगुड़कर, उसका भी मेरा रात को फोन होता है। तो कल आपने जब बताया कि बीजेपी के साथ उनका ये है, सर बीजेपी वाले उनका अभी इतना द्वेष करते हैं, द्वेष उद्धव का इतना करते हैं, वो बोले कि हम किसी गधे के साथ भी अलायंस करेंगे मगर इसके साथ नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं। ये इतना नीच और इतना गलीच निकला। नीच मतलब मैं अलग अर्थ से बोल रहा हूँ कि जाति का संदर्भ नहीं है उसको, ये आदमी गलत निकला कि अभी उसके साथ बात क्या नहीं, उसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं। तो ये कितना भी शरण करे, पाँव भी चाटे, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। वो बीजेपी उसको लेगी नहीं। और क्यों लेगी? पार्टी इस तरफ है, पार्टी पूरे इनके साथ है, तो क्यों लेंगे? वो अकेला, उसको क्या, वो तो जीरो है सर, बचा ही नहीं कुछ है। नहीं सर, कैसे है ना, 10 का आंकड़ा है या 100 का आंकड़ा है, तो जीरो को कोई मतलब नहीं होता जब तक एक नहीं आता उसके सामने। वो एक है शिंदे साहब के साथ पार्टी जी, तो उनका कुछ नहीं। सर अभी कैसा है ना कि वो लायबिलिटी बनते जा रहे शरद पवार साहब के लिए। पवार साहब का कैसा है ना, पवार साहब का ऐसा है कि उनको बीजेपी के साथ जाना आसान है, और बीजेपी चाहती भी है कि भाई वो आ जाए साथ में। क्या है ना, एक बड़ा धट्टा कट्टा मराठा लीडर महाराष्ट्र का अगर उनके साथ आता है तो उनको एक मंत्री पद देने में क्या जाता है, या सुप्रिया को, वो खुद को लेंगे भी नहीं, सुप्रिया को देने के लिए क्या जाता है, कनीमुनी को नहीं दिया ना, करुणानिधि की बेटी, तो इनकी बेटी को एक दे देंगे केंद्र में मंत्री पद। महिला कल्याण तो रहता ही है, कुछ नहीं। अभी मंत्री में विस्तार शायद होगा भी, नहीं अभी नहीं, वो जब जाएंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। सो सर उनके लिए ऑप्शन है, उद्धव के लिए ऑप्शन नहीं है। उद्धव भाजपा में नहीं जाएगा नहीं, इससे जाएगा उसको लेंगे नहीं, मगर इनको ले सकते हैं। और ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, और पलटी मारने में क्या है ना, पाँव की बेड़ी बनेंगे ये तुम्हारे उद्धव जी। तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस अभी ऐसे आत्मविश्वास में है सर कि उनको तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में 288 में से 287 ही आ जाएंगे हमारे। 288 क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, क्योंकि एक फडणवीस की सीट शायद देंगे वो। तो कांग्रेस का तो पूछो ही मत क्या हाल है। मतलब नेता है जीरो और पार्टी है हीरो। अपना राहुल गांधी भी है जीरो मगर उसकी पार्टी हीरो है। लोग चाहते हैं, वोटर्स है उनके लिए। हाँ, तो सर कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मैं बोलूँ अभी ये प्रेडिक्शन आज करना साहस होगा जी, और मैं 100% आत्मविश्वास के साथ आपसे नहीं कह रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कांग्रेस महाराष्ट्र में अलायंस से निकलेगी। अभी महाआघाड़ी दिल्ली में तो टूट रही है, एनडीए वो टूट रही है। ममता अनुपस्थित थी, उसने बोला मेरे को इंटरेस्ट नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि मुझे आने में इंटरेस्ट नहीं है। बाकी भी अखिलेश ने बोला मैं नाराज हूँ, उसने खुला बोल दिया। नीतीश कुमार बोले मैं बीमार हूँ। केजरीवाल नहीं पता मुझे, अभी पढ़ा नहीं मैंने केजरीवाल आ रहा है कि नहीं केजरीवाल क्या कह रहा है कि हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। तो फिर वो भी नहीं आएगा, फिर इंडिया रहे कहीं, बचा क्या, दांडिया रह गया इंडिया का। नीतीश कुमार अकेले इंडिया लेके घूमेंगे। नहीं, नीतीश कुमार भी फिर कोई अलग सोच विचार करेंगे। राहुल गांधी को ये अकेला घूमना पड़ेगा फिर। सर उसने देखो ना, भारत जोड़ो में है INDI के लोगों को कहाँ साथ लिया, वो अकेला किया। अभी वो उसकी चल अकेला ऐसा करके उसको चलना पड़ेगा अभी। तो वो छोड़ो, अभी अपनी उद्धव की और शरद पवार की बात करते हैं कि पवार साहब को ऑप्शन ओपन है। और मेरा अंदाजा है कि अजित पवार उनको मनाने में और इनके साथ लाने में कामयाब होंगे, क्योंकि पवार साहब भी अभी निराश हो गए होंगे। जिस तरह से मोदी की वेव ने सुनामी आई है और 400 की बात होने लगी है,
तो वो भी सोचेंगे मेरे जिंदगी भर मेरा पर्पस क्या रहा है, सत्ता चाहिए मुझे। बीजेपी समर्थक जितने भी लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि पवार साहब आए हैं, क्योंकि मैं व्यू देखता हूँ, लोगों कमेंट देखता हूँ, कोई लाइक नहीं करता कि पवार साहब जो है भाजपा के एनडीए में आए, ऐसा नहीं चाहता। नहीं, मगर सर कैसे शिवसेना को भी महाआघाड़ी में लोग नहीं चाहते थे, फिर भी आ गई ना, तो मजबूरी होती है सर पॉलिटिकल। नहीं तो अजीत दादा को बीजेपी वाले लेते थे क्या, कितना उनके खिलाफ बोले हैं, और अजीत दादा भी उनके खिलाफ कितना बोले हैं, तो लिया ना। और भुजबल जो परसों तक विठल विठल बोलते थे पवार साहब को, वो तो अभी चप्पल चप्पल बोलते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा कोई भरोसा नहीं, यही राजनीति है सर। कल क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे। तो पवार साहब अभी थोड़े से डाउन हो गए, वो देख रहे कि सर्व एक डाउन गए तो अलग थलग बोल सकते हैं, संस्कृत सुभाषित है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्यम त्यजति पंडिता। मतलब पूरा विनाश होने का अगर समय आ गया तो पंडित जो रहता है बुद्धिमान, वो आधा छोड़ देता है और आधा ले लेता है। तो पवार साहब अभी आधा लेने की मूड में है, और ये ठाकरे जो है वो बोलते हैं नहीं, उनको मालूम पड़ गया है कि हमारा को कोई स्थान नहीं है, लेने वाले नहीं है। तो शिंदे अलाउड करेंगे क्या बीजेपी को? शिंदे तो सर इतने भी भारी है, बोल दूं एक बात, बोल दीजिए सर। शिंदे अगर बीजेपी ने उनसे गद्दारी की और ये 2 साल का ये 52 कोड़ी जो पक 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 करता है वो करता रहा, और शिंदे साहब का माथा घूम गया ना, तो अजीत दादा से मिलके वो भाजपा की जरा सिखा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भाजपा को बाहर निकालेंगे, वो मैनेज करेंगे सर। बीजेपी की तोड़ने की क्षमता, बोलूं बोलिए, सिर्फ एकनाथ शिंदे में। राजनीति है, महाराष्ट्र राजनीति तो कुछ भी हो सकती है। तो भाजपा नहीं करेंगे, मैं जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी वाले समझते हैं, फडणवीस साहब भी है ऊपर, वो भी समझते हैं शिंदे की ताकत। और मुख्य ये बात है कि सर अगला मेरा गोप्य शोट है, इसके लिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। नहीं, अब इसको अगर शिंदे साहब यही पर समाप्ति करते हैं हम, इसे इधर समाप्त करते हैं कि पवार साहब और ठाकरे की ये लायबिलिटी हो गया अभी, वो दोनों जल्द ही आप एक दूसरे से दूर होते हुए दिखाएंगे सर। क्योंकि आज ना बहुत 4 वीडियो है अपने, तो एक दूसरे में वो उसका नहीं होना है, जिक्र नहीं होना है। चलो धन्यवाद सर। तो हमारा जो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब मराठी चैनल मेरा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, रील्स वगैरह थोड़े कुछ शुरू हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोज हम जो है राजनीति की बातों को जो है हम लोग आप तक पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि राजनीति वो बातें पहुंचाते हैं जो आपको ना तो मैगजीन मिल सकता है, ना न्यूज़पेपर में मिल सकता है, ना तो टीवी चैनल मिल सकता है। ये हम दावा करते हैं और आप देखते भी हैं। मेरे जो 1,08,000 सब्सक्राइबर है गगन बेदी के, मैं उन सबको विनती करूंगा कि वो सबके सब आ जाए मुद्दा भारत का। बिल्कुल, हिंदी इंटरनेशनल हिंदी हमारा जो नेशनल, और मराठी और हिंदी। हमारी हिंदी में मेरी मराठी रहती है और इनकी मराठी हिंदी आती है। आपको बिल्कुल असुविधा नहीं होगी। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।